नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास लेके आई हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रुचिकर टॉपिक है आज का। इस टॉपिक को पढ़ोगे तो आपको आनंद आ जाएगा एकदम, और साथ के साथ में ही यादें हो जाएगा ये टॉपिक। आपको ज़्यादा इसमें माथापौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बच्चों आप जानते हैं कि NMMS परीक्षा 2022 और NTSC परीक्षा 2022, इन दोनों परीक्षाओं में मानसिक योग्यता के प्रश्न आते हैं। तो दोनों परीक्षाओं के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम प्रश्न देखेंगे वेन आरेख के, कि वेन आरेख क्या होता है और उसके बाद में इसके प्रश्न कैसे हल करते हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर ले, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके। तो बच्चों, ये सरकार की छोटा सा प्रयास है जो ये छात्रवृत्ति की परीक्षा करवा रही है। इसके पीछे आपका हित बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो ये प्रश्न है और ये जो मानसिक योग्यता के प्रश्न है और जो किताबों के अन्य प्रश्न है, वो आपकी ज़िंदगी में आगे जब भी प्रतियोगिता परीक्षा दोगे तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं वेन आरेख। वेन आरेख कैसे होते हैं। अब ये चित्र दे रखे हैं, ये रहा। अब ये क्या है, वेन आरेख है। ये आरेख के रूप में दिए गए हैं। इसमें क्या है, 2 या 3 चीज़ें होती है तो उनको सम्मिलित करके दिया जाता है या दर्शाया जाता है, और उसके बाद में हमें अलग अलग उत्तर निकालना है। जैसा देखो, जब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, पेशा या खेल आदि को विभिन्न आकृतियों के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे इसमें, जैसे हमने मान लिया कि डॉक्टर है, टीचर है और किसान है, 3 मान लिए। तो ये क्या है, तीनों क्या है, पेशे। क्या है, पेशा। यानी कि डॉक्टरी का भी पैसा होता है, टीचर का भी पैसा होता है और किसान का भी पैसा। इसी प्रकार से खेल है, हॉकी है, क्रिकेट है, तो ये एक दूसरे से संबंधित कैसे हैं, इनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अब देखते हैं सबसे पहले पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा आरेख सही रूप से तीनों वस्तुओं के बीच संबंध को दर्शाता है। तो ये है। अब इन तीनों आरेखों को मैं समझा देता हूँ आपको, चारों आरेखों को। इसका मतलब है, इसमें क्या है, पहले में तो 2 गोले दिए गए हैं और दूसरा है इसमें क्या दिया गया, एक ही गोला दिया गया है। मतलब इसका मतलब ये है कि पहले में 2 गोले दिए गए, दोनों आपस में किसी न किसी प्रकार से संबंधित है, और तीसरा अलग ही है। तीसरा क्या है, अलग ही है। जैसे कुत्ता दे दिया, जैसे कुत्ते का बच्चा दे दिया, और साथ में बिल्ली दे दी। अब देखो, कुत्ता और कुत्ते का बच्चा एक जैसे हैं, लेकिन बिल्ली क्या हो गई, अलग हो गई। तो इसी प्रकार से इसमें दे दिया गया कि कुत्ता और कुत्ते का बच्चा और बिल्ली को अलग दे दिया गया। तो ये है। अब दूसरा देखते हैं, ये क्या है, इसमें तीनों गोले, यानी कि एक बाहर है और 2 अंदर है। एक बाहर है, 2 अंदर है। तो इसका मतलब ये है कि बाहर वाला है वो संपूर्ण है और अंदर वाले इसके भाग है। बाहर वाला क्या है, संपूर्ण, और अंदर वाले क्या हैं, इसके भाग। जैसे दे दिया मानव। क्या दे दिया, मानव। मानव में नर और मादा, यानी आदमी और लुगाई। तो मानव पूरा बाहर वाला हो गया। पूरे जो नर और मादा दोनों, उन्हें कैसे में मानते हैं, मानव में। और एक नर का हो गया और एक मादा का हो गया। तीसरा हमें दे दिया इसमें, देखो ये दिया गया कि पहला, उसके अंदर दूसरा और उसी के अंदर तीसरा, तीनों एक ही है। तीनों क्या दे दिए, एक ही। तो इसका मतलब ये है कि तीनों एक जैसे ही होंगे। तीनों क्या होंगे, एक जैसे ही होंगे। यानी सबसे पहले छोटा, उसके बाद में बड़ा और उसके बाद में उससे बड़ा, लेकिन तीनों होंगे क्या, एक ही होंगे। आगे देखते हैं, ये इसमें क्या, 3 दे दिए गए अलग, ये भी अलग और ये भी अलग, लेकिन तीनों के एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा संबंधित है। ज़्यादा संबंधित नहीं है, थोड़ा थोड़ा संबंधित है एक दूसरे से किसी न किसी तरीके से। लेकिन इसमें क्या, संपूर्ण रूप से संबंधित थे, इसमें भी थोड़ा संबंधित थे, लेकिन इसमें बिल्कुल ही थोड़ा थोड़ा, तीनों एक दूसरे से संबंधित है। अब इन प्रश्नों को हल करते हैं कि इनमें प्रश्न कैसे आते हैं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि इसमें दिया गया है, पहला, वकील, अध्यापक, चाय पीने वाला। क्या दिया गया है, वकील, अध्यापक और चाय पीने वाला। तो देखते हैं कि वकील, इसमें दिया गया है कुछ वकील अध्यापक हो सकते हैं और कुछ अध्यापक चाय पीते हैं। कुछ चाय पीने वाले वकील हो सकते हैं, यानी कि इसमें दिया गया है वकील, तो वकील अध्यापक भी हो सकता है, ये बात सही है।
और वकील चाय पीने वाला भी हो सकता है। ये बात भी सही है नहीं है। दूसरी, अध्यापक है तो अध्यापक चाय पीने वाला नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। तो ये अध्यापक का है, अध्यापक भी चाय पीने वाला हो सकता है। यानी कि तीनों एक दूसरे से कुछ कुछ संबंधित है, पूर्ण रूप से नहीं। जैसे सभी वकील सभी अध्यापक होते हैं जरूरी नहीं, लेकिन सभी अध्यापक चाय पीते हैं ये भी जरूरी नहीं, लेकिन कुछ कुछ तो हो सकते हैं। तो इसके लिए कौन सा उत्तर आएगा? 4 नंबर उत्तर। यानी कुछ कुछ के लिए कौन सा उत्तर आएगा? 4 नंबर उत्तर आएगा। अब देखते हैं अगला, वैश्य धर्म हिंदू। वैश्य धर्म हिंदू, तो इनके लिए धर्म सबसे बड़ा क्या है? धर्म। धर्म के बाद में क्या आते हैं? हिंदू, और हिंदू के बाद में क्या आते हैं? वैश्य। क्या आते हैं? वैश्य। तो सबसे बड़ा हिंदू हो गया, यानी कि पूरा का पूरा हिंदू, और धर्म हो गया। धर्म के अंदर क्या गया? हिंदू, और हिंदू के अंदर क्या गया? वैश्य। यानी कि वैश्य है वो हिंदू में, और हिंदू किसमें? धर्म में। तो सबसे बड़ा धर्म हो गया, धर्म के बाद में हिंदू आ गया, और हिंदू के बाद में वैश्य। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला है विद्यार्थी, शिकारी और खिलाड़ी। विद्यार्थी, शिकारी और खिलाड़ी, तो इसमें देख सकते हैं आप कि विद्यार्थी है तो कुछ विद्यार्थी शिकारी हो सकते हैं, जरूरी नहीं सभी, लेकिन कुछ विद्यार्थी क्या हो सकते हैं? शिकारी हो सकते हैं। और कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। और इसी प्रकार से कुछ शिकारी खिलाड़ी भी हो सकते हैं। ये कुछ से शिकारी है, ये क्या हो सकते हैं? खिलाड़ी भी हो सकते हैं। और कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी भी हो सकते हैं। कुछ खिलाड़ी क्या हो सकते हैं? विद्यार्थी भी हो सकते हैं। लेकिन इसमें सभी का नहीं दिया गया है, कुछ कुछ के लिए आता है। तो कौन सा आता है? ये आएगा कुछ कुछ के लिए। लेकिन सभी का दे दे तो ये आएगा, लेकिन सभी का नहीं दिया, इसमें कुछ कुछ का दिया है। अब ये जरूरी नहीं कि सभी विद्यार्थी शिकारी और सभी विद्यार्थी खिलाड़ी और सभी के शिकारी खिलाड़ी। अगर ऐसा होता तो ये आता, लेकिन इसमें हमने कुछ कुछ के लिए देखा है। जैसा आप नॉर्मली जानते हैं, तो नॉर्मली अपने को लेना है कि इसमें कुछ कुछ होता है, थोड़ा थोड़ा। जैसे थोड़े विद्यार्थी हैं वो शिकारी भी हो सकते हैं, थोड़े विद्यार्थी है वो खिलाड़ी भी हो सकते हैं, और थोड़े विद्यार्थी शिकारी भी हो सकते हैं। इन बातों को हमें ध्यान में रखना है। अगला दिया गया है अस्पताल, पुस्तकालय और भवन। अस्पताल, पुस्तकालय और भवन, तो इसका उत्तर क्या आएगा? देखते हैं। तो अस्पताल, भवन, सबसे पहले भवन सबसे बड़ा भवन होता है, और भवन के अंदर अस्पताल भी हो सकता है, और भवन के अंदर पुस्तकालय भी हो सकता है, दोनों। तो अस्पताल, पुस्तकालय और भवन। तो आपको पता है जैसे भवन है सबसे बड़ा क्या हो गया? भवन। इसको भवन मान लिया अपन ने, और उसके बाद में इसको पुस्तकालय और इसको अस्पताल मान लिया। तो इसका उत्तर ये सही हो जाएगा। लास्ट दिया गया है अपने पास में कि गाय, मांसाहारी, शेर। गाय, मांसाहारी, शेर। अब देखो मांसाहारी के लिए कॉलम बना लेता हूँ। और मांसाहारी में कौन आते हैं? शेर आते हैं। मांसाहारी में कौन आते हैं? शेर। लेकिन गाय मांसाहारी में आती है क्या? नहीं आती। तो इसको क्या कर दिया? अलग से इसका कॉलम बना दिया। अब देखो मांसाहारी होते हैं उनमें शेर आते हैं, लेकिन गाय मांसाहारी नहीं होती, तो उसके लिए अलग कॉलम बना दिया। तो इसका उत्तर सही कौन सा होगा? 1 नंबर उत्तर इसका सही होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब इसमें किसी की दिक्कत हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोबारा मैं बता दूं कि इसमें देखो कि दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के भाग होते हैं, और तीसरा अलग होता है। इसमें दोनों एक दूसरे के भाग, तीसरा अलग। जैसे हमने गाय, मांसाहारी और शेर का देखा उदाहरण। जैसे गाय है, गाय मांसाहारी कभी नहीं होगी, तो गाय को अलग कर दिया। शेर, मांसाहारी दोनों एक ही है, तो इनको एक में कर दिया। इसी प्रकार से इसमें क्या है कि सबसे बड़ा होगा और दोनों उसी के भाग होंगे। जैसे हमने देखा कि भवन के लिए सबसे बड़ा क्या होता है? भवन होता है। सबसे बड़ा क्या होता है? भवन। और भवन में अस्पताल होता है और पुस्तकालय, दोनों हो सकते हैं। तो ये दोनों किसमें होते हैं? भवन में। भवन को ही अस्पताल और पुस्तकालय का नाम दिया गया है, तो सबसे बड़ा भवन है, भवन के अंदर अस्पताल और पुस्तकालय। अब अगला ये तीनों, यानी ये इसका भाग होगा और ये इसका भाग होगा, तीनों एक दूसरे के भाग हैं। जैसे देखो इसमें दिया गया है कि हिंदू सबसे पहले सबसे पहले धर्म, सबसे बड़ा धर्म के बाद में कौन सा धर्म? हिंदू धर्म। धर्म के अंदर ही आता है। और हिंदू के अंदर क्या आते हैं? वैश्य। क्या आते हैं? वैश्य आते हैं। तो तीनों एक दूसरे से संबंधित है, तो एक ही चक्कर में दिखा दिया, या फिर तीनों एक के ही भाग है इसलिए एक चक्कर में ही दिखा दिया। और चौथा हम देखते हैं
कि ये इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के कुछ कुछ भाग होते हैं। जैसे हमने देखा कि विद्यार्थी है, विद्यार्थी खिलाड़ी शिकारी भी हो सकता है और विद्यार्थी खिलाड़ी भी हो सकता है। ये देखो खिलाड़ी भी हो सकता है, ठीक है। विद्यार्थी खिलाड़ी, ये विद्यार्थी शिकारी भी हो सकता है, देखो दोनों बीच में, और विद्यार्थी है वो खिलाड़ी भी हो सकता है, बीच में देख लिया। अब क्या है, विद्यार्थी शिकारी खिलाड़ी हो सकता है, तो शिकारी क्या हो सकता है, खिलाड़ी। तो ये देखो बीच में दोनों का दिखाया गया है, विद्यार्थी और शिकारी दोनों। तो ये क्या, विद्यार्थी शिकारी भी हो सकते हैं। तो तीनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े संबंधित है, ज़्यादा संबंधित नहीं, थोड़े थोड़े संबंधित है। तो इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से कर लेना। आशा करता हूं कि आपके ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, और इन प्रश्नों का थोड़ा थोड़ा और अभ्यास करोगे तो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। एक प्रश्न मैं आपको देता हूं तो उसको आप हल करना। ये प्रश्न है 6 नंबर उदाहरण, इस उदाहरण को आपको हल करना है। अभी चित्र उतार लेना और इसको हम अगले वीडियो में मैं आपको पूरा बता दूंगा, एक बार देख लो। धन्यवाद।